हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन 2023 के भर्ती के बारे में कि इस भर्ती में आप लोग को कितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं, कितने बच्चे रनिंग के लिए जा रहे हैं, कितने बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं। सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा और मैं आप लोग को ये भी बताने वाला हूँ कि किस कैटेगरी में कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो आप लोग एक एस्टिमेट में आप लोग को आंकड़ा दे दूंगा कि इतना कंपटीशन आप लोग के कैटेगरी में है, तो आप लोग इतना नंबर तक लाइएगा तो आप लोग सेफ हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ जानने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा। और जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में आ रही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने कितने कंपटीशन है। कंपटीशन इन द सेंस कि आप लोग फिजिकल क्वालिफाइड करने के बाद रिटन एग्जामिनेशन में कितने कंपटीशन है। मैं फिजिकल का नहीं बात कर रहा हूँ कि फिजिकल में आप लोग का कितना कंपटीशन है, मैं आप लोग का रिटन में बात करूंगा कि कितने कंपटीशन है। ठीक है, तो इसको बात करने से पहले हम लोग एक बार क्या करते हैं कि थोड़ा सा चलते हैं रफ सीट पे, और यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा कुछ बात समझाने वाला हूँ। देखिए, मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 3.5 लाख जो बच्चे हैं वो फॉर्म को फिल किए हैं एचसी कम्युनिकेशन में। मैं बाकी और सब किसी चीज़ का बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरा बात को। एचसी कम्युनिकेशन में, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में 3.5 लाख फॉर्म को अप्लाई किया गया था, और सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है वो भोपाल सेंटर पे पड़े थे, और वहीं पे सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किया गया था। तो वहीं पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन आप लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत जगहों पे 1100, 1200, 1500 बच्चे को बुलाया जा रहा है, लेकिन एसएसबी सीएसडी कैंप जो भोपाल का है वहाँ पे 1500 से 1800 बच्चे को बुलाया जा रहा है फिजिकल के लिए। और उनमें से आ कितने रहे हैं ये भी आप लोग बात ध्यान से देखिएगा, क्योंकि चलिए मैं ये बात को आप लोग को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि एसएसबी के लिए आप लोग के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भैया एसएसबी में कितने सेंटर बनाए गए हैं फिजिकल के लिए। तो मैं आप लोग का डाउट क्लियर कर देता हूं कि एसएसबी के लिए 9 सेंटर आप लोग को बनाए गए हैं फिजिकल के लिए। मैं ये सारे 9 को डिस्कस करूंगा, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें क्या कंपटीशन कितना है। 3.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, पहला बात ये देख लीजिए। अब कैटेगरी वाइज हम लोग देख लेते हैं, कैटेगरी वाइज में कितने कितने क्या क्या है। इससे पहले कैटेगरी वाइज हम लोग जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कितने बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं फिजिकल देने के लिए। आप लोग क्या कीजिए, एक काम कीजिए, 3.5 लाख का आप लोग 80% को माइनस कर दीजिए। 80% को आप लोग माइनस कर दीजिए। 80% आप लोग का कैसे आएगा आप लोग देख लीजिएगा। तो 3.5 इंटू 80/100 कीजिएगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का मोटा मोटी जो जो फिजिकल देने के लिए जा रहे हैं 80%। तो मैंने आप लोग को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन आप लोग मान के चलिएगा कि 80 नहीं 70% तो बच्चे नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं यार फिजिकल देने के लिए। क्योंकि किसी का कोई स्टेट पुलिस का, किसी ना दिल्ली पुलिस का, किसी का दिल्ली पुलिस नहीं बोलूँगा, दिल्ली पुलिस, हाँ दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, फिर से किसी का पेट का एग्जाम है। बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को कमेंट किए हैं कि मेरा सेम डेज एग्जाम है, क्या मैं देने जा सकता हूं। देखिए आपका सेम डेज एग्जाम है तो आप लोग एग्जाम तो दे सकते हो, लेकिन वहां पे फिजिकल का जो मैं बात बता रहा हूं कि 1-2 दिन अगर आप लोग का है, ये मैं आप लोग का पर्सनली नरकटियागंज, किशनगंज, सीएसटी भोपाल कैंप, लखनऊ कैंप, बथनाहा कैंप, इन सब जगहों का बता रहा हूँ कि 1-2 दिन तक आप लोग का चल बन जा रहा है। क्योंकि आप लोग का जो डोजर है वो वहाँ पे 1-2 दिन पहले तक वहाँ पे रखा जा रहा है। तो आप लोग 1-2 दिन जो आप लोग का मान लीजिए जिसका 19 तारीख को है और उसका 19 तारीख को कोई दूसरा एग्जाम है, तो वो 19 नहीं 20 को जा के फिजिकल दे सकता है उसके लिए। लेकिन उसके पास वैलिड रीजन होना चाहिए, जो कि अथॉरिटी हो उसके पास, वो मान सके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिखाने के बाद। ठीक है, अब देखिए जो मैं बात बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल देने के लिए कितने जा रहे हैं, मान के चलिए आप लोग टोटल कितना दिन, 29 तारीख से फिजिकल चालू है और 4 तारीख तक फिजिकल चलने वाला है, 4 नवंबर तक। 29 सितंबर से चल रहा है, अक्टूबर पूरा महीना चल रहा है और 4 तारीख तक। आप लोग मोटा मोटी सोच लीजिए, खुद ध्यान दीजिएगा कि 3.5 लाख जो मैं बच्चा को बोल रहा था वो मैं गलत नहीं बोल रहा था, वो मैं बिल्कुल सही बोल रहा था, आप लोग को एक्यूरेट में बता रहा था। लेकिन मैंने आप लोग को उस वीडियो में बोला था कि वो अनऑफिशियल डेटा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे को कहीं से पता चला था तो मैंने आप लोग के सामने डिस्कस किया। मैं आप लोग को सीधा वो पीडीएफ तो नहीं ना दिखा सकता हूँ कि इतना ये है वो है, ये सब नहीं ना बता सकता हूँ मैं आप लोग को, क्योंकि इसका भी कुछ रूल रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग अब चलते हैं कैटेगरी वाइज में कितने कितने कंपटीशन है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। भैया आपने ये 30, 25, 20, 15, 10 ये क्या लिखा है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए मैं आप लोग बता रहा हूँ, फिजिकल में परसेंटेज के हिसाब से मैं आप लोग को प्रेजेंट वहाँ पे जितने बच्चे आ रहे थे उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो ध्यान दीजिएगा इसको, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 30%, ये मैंने क्यों लिखा है। तो अगर मान लीजिए उस दिन अगर 100 बच्चे फिजिकल देने के लिए आ रहे थे, तो उसमें से 30 जो बच्चे थे वो यूआर कैटेगरी से आते थे,
और उसी दिन अगर 100 बच्चे आ रहे थे तो 100 में 25 बच्चे ओबीसी से थे, 100 में 20 बच्चे ईडब्ल्यूएस से थे, 100 में 15 बच्चे एससी से थे और 100 में 10 बच्चे एसटी से थे। तो नरकटियागंज में 1100 बच्चे को बुलाया जा रहा है, किशनगंज में भी 1100 से 1200 बच्चे को बुलाया जा रहा है, सीएसडी भोपाल कैंप में 1500 बच्चे से अधिक को बुलाया जा रहा है, उत्तराखंड में एक कैंप है उसमें भी आप लोग का अधिक बच्चों को बुलाया जा रहा है, मतलब कि मान के चलिए कि 1000 से प्लस हर एक कैंप में आप लोग का बुलाया जा रहा है। ठीक है, 9 कैंप है, 9000 एक दिन में हो रहा है, तो आप लोग खुद सोच लीजिए कि 30 दिन में 27 2.7 लाख तो ऐसा ही हो गया आप लोग के सामने। इस तरह से सोचिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं बात को देखता हूँ क्या होता है कि मैं यहाँ पे कंपटीशन के हिसाब से बात करूँ तो आप लोग खुद समझदार हो, देख लीजिए एसटी का क्या स्थिति है, फिर एससी का क्या स्थिति है, फिर ईडब्ल्यूएस का क्या स्थिति है, फिर ओबीसी का क्या स्थिति है, फिर यूआर का क्या स्थिति है। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा एक डेटा भी बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा उसको एस्टिमेट, उसको टारगेट करके चलिएगा कि मेरे को रिटन एग्जाम में इतना नंबर तो मेरे को कैसे भी लाना है। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 110 से 120 अंक लेके आ रहे हो तो आपको इस वैकेंसी में भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप मेडिकल भी क्वालिफाइड कर जाते हो तो। 110 नंबर मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, एकदम लास्ट नंबर में बोल दिया, लेकिन मैं 120 इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर 120 टारगेट करोगे तो 110 तक तो पहुँच ही आओगे। ओबीसी का मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ओबीसी ध्यान दीजिएगा, ओबीसी का भाई ओबीसी में भी अच्छा तगड़ा कंपटीशन है। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, मेरे को एक कैंडिडेट मेरे को कमेंट किया था कि सर ओबीसी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, यूआर से भी कंपटीशन है, मैं जितने बच्चे से मिला वो सब ओबीसी से थे। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ओबीसी का बच्चा 120 नंबर ला रहा है तो वो ओबीसी में ना रह के वो सीधा किस में फाइट करेगा, यूआर में फाइट करेगा। उसका ओबीसी का सीट ओबीसी वाले कैंडिडेट को ही मिलेगा और यूआर का कट ऑफ इसलिए सबसे ज़्यादा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप लोग को बेसिक नहीं पता होता है, लेकिन आप लोग बोल देते हो, कुछ भी कमेंट कर देते हो, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, उसके बाद आप लोग कुछ बोला कीजिएगा। ठीक है, फिर ईडब्ल्यूएस में बात बताता हूँ मैं। ओबीसी का तो कट ऑफ बताया 105 से लेके 110 नंबर आप लोग लाइए। ईडब्ल्यूएस में आप लोग 100 नंबर से लेके 110 नंबर तक लेके चल सकते हो। आप लोग 110 नंबर तक लेके आ रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा है। और एससी एसटी में तो आप लोग भाई 90 नंबर लेके आ रहे हो, और एसटी में आप लोग 90 से, जैसे 10-10 का यहाँ पे डिफरेंस कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें अगर 110 बोला तो इसमें आपको 100 नंबर तक लाना है, 100 से 105 नंबर तक इसमें लाना है, क्योंकि ओबीसी में अच्छा खासा कंपटीशन है यार। देख लो 5-25% बच्चे ओबीसी से हैं, तो देख लो उसमें भी कंपटीशन अच्छा खासा है। 20% में मैं इसको तो मानता हूँ कि 100 से 105 नंबर लाओगे, 100% क्वालिफाइड कर जाओगे। पिछले बार का कट ऑफ तो ईडब्ल्यूएस पिछले बार तो था नहीं, क्योंकि जब ये भर्ती पिछले बार हुआ 2017 में, तो इस समय तो ईडब्ल्यूएस का कुछ था ही नहीं, ईडब्ल्यूएस 2019 से बना है। तो मैं बता रहा हूँ, जो यूआर कैटेगरी का कैंडिडेट था जो क्वालिफाइड हो गया था मेरिट के लिए, वो 96 नंबर लाया था तो क्वालिफाइड कर गया था यूआर का कट ऑफ। यूआर से वो भर्ती हुआ था 96 लाने पे। तो आप लोग इसमें देख लीजिए कि मैं आप लोग 16 नंबर बढ़ा के ही बोल रहा हूँ। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा जो भी पिछले बार जो लड़का पढ़ता था वो इस बार के हिसाब से बहुत ही बच्चे, बहुत जगह से सोर्स है पढ़ने का। पहले सोर्स उतना नहीं होता था पढ़ने का, लेकिन अब बहुत जगह से सोर्स है, तो अच्छा खासा तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। आप लोग 100 नंबर, मैं तो मोटा मोटी आप लोग से बोलूँगा कि आप लोग यूआर और ओबीसी से हो तो आप लोग 110 नंबर को टारगेट करके ले चलो। 110 नंबर टारगेट करके ले चलो, बहुत है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आप 105 नंबर को टारगेट करके ले चलो। अगर आप एससी से हो तो 100 नंबर टारगेट करके ले चलो, और एसटी से हो तो 100 नंबर तो आपके लिए मच इनफ है। आप लोग के इतने से ज़्यादा तो कभी कटअप नहीं जाएगा। अब मैं 9 के फिजिकल कैंप का बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। इसको देखिए, नरकटियागंज पहला है, दूसरा किशनगंज, तीसरा सीएसडी भोपाल कैंप है, चौथा उत्तराखंड में एक कैंप है, पांचवा लखनऊ कैंप है, छठा छत्तीसगढ़ में कैंप है, सातवां अरुणाचल प्रदेश में कैंप है, आठवां मणिपुर में कैंप है, और नौवां बथनाहा कैंप है। बथनाहा कैंप कहाँ है? ये है आपका पूर्णिया के पास, अररिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब इन सारे कैंपों का उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन सब का तो मेरे को प्रॉपर डेटा नहीं मिला है, लेकिन इस सब का मेरे को प्रॉपर डेटा मेरे को पता है, तो मैं इन सबको आप लोग को बताता हूँ। देखिए, अगर आप एवरेज मेरे से पूछिएगा कि भैया एवरेज कितना है, कितने बच्चे पास हो रहे हैं फाइनली पास, जो कि रिटन एग्जाम देने के लिए बैठेंगे, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जो फाइनली जो एग्जाम जो एवरेज है इसका वो 12% है। 12% मात्र कैंडिडेट जो हैं, जो फिजिकल देने के लिए आ रहे हैं, उसमें 12% मात्र, मेरा बात का यकीन मानो यार, 12% से ज़्यादा बच्चे नहीं पास हो पा रहे हैं फिजिकल में। मैंने खुद देखा, आप लोग खुद एक बात ध्यान दीजिएगा। 4 तारीख से मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, 4 तारीख के बाद मैंने बता रहा हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, किसी दिन 250 से प्लस बच्चा नहीं आया था दोस्त। 14 तारीख को मेरा एक दोस्त का था, वो बोल रहा था कि उसके समय में 177 बच्चे आए थे नरकटियागंज में। मेरा एक दोस्त था 12 तारीख को, वो बता रहा था किशनगंज में 183 बच्चे के 195 बच्चे आए थे वहाँ पे। ऐसे देख लो, 1100-1200 जहाँ कैंडिडेट को बुला वहाँ पे 195 बच्चे आ रहे हैं, क्या दिखेगा? ऊँट के मुंह में जीरा के समान तो है ये चीज़।
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग 12% है। अगर आप लोग जरा सा मेहनत कर लेते हो, अगर आप लोग 120 नंबर ला दोगे तो आप लोग तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं कट ऑफ, किसी भी कीमत पे नहीं जाएगा कट ऑफ। लेकिन कट ऑफ एक दो और चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या चीज़ है? पेपर के लेवल पे। अगर पेपर का लेवल आसान आ जाएगा तो उसमें भी कट ऑफ हाई जा सकता है। ये बात एग्जाम हो जाने के बाद मैं तो आपको प्रॉपर डेटा बता दूंगा कि इतना कट ऑफ जाएगा, उससे 1 नंबर 2 नंबर इधर उधर होगा और कहीं नहीं जाएगा। आप लोग को ये ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोग को 9 फिजिकल कैंप के बारे में बता दिया। 9 फिजिकल कैंप में 1100 मान लीजिए आप लोग का एवरेज है। एवरेज बच्चों को 1100 बच्चों को बुलाया जा रहा है वहाँ पे। और 1100 बच्चे में से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आ रहे हैं 250 से कम बच्चे, 250 से कम बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे। तो आप लोग खुद सोचिए कि जो आने का ही परसेंटेज 19 से 20% है वहाँ पे आने का परसेंटेज, तो आप लोग खुद समझिए। 250 तो मैं मैक्सिमम बोल दिया, 250 मैं मैक्सिमम बोल दिया, 250 से भी बहुत कम बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जो फाइनली पास होकर वहाँ से निकल रहे हैं वो 9 से 10%। लेकिन सीएसडी भोपाल कैंप यहाँ पे गर्दा उड़ा दिया है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट जो है 800 900 इस तरह से कैंडिडेट आ रहे हैं, तो वही इन लोगों का एवरेज बढ़ा दे रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 12 से 15% बच्चे ही एग्जाम देंगे। 3.5 लाख का 15% आपका जिम्मेदारी है निकालना। 15% बच्चे में किसी का मान लीजिए किसी और विभाग में नौकरी हो जाता है, वो उस विभाग को छोड़ के फिर इस विभाग में तो आएगा नहीं। अगर आएगा भी तो वो उस हिसाब से पढ़ाई तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको उतना समय नहीं मिला होगा जितना कि आपको समय मिला है। आप एक को टारगेट करके पढ़ रहे हो, वो अपना नौकरी भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग समझ में चलिए 15% बच्चे में से आप लोग समझ के चलिए कि 3.5 लाख में से 35 से 36 हज़ार, या फिर मैं आप लोग एक प्रॉपर डेटा बताता हूँ 50 हज़ार को मान के लेके चलिए। 50 हज़ार बच्चे फिजिकल ये रिटर्न एग्जाम देंगे, और एक भी बच्चा ज़्यादा रिटर्न एग्जाम नहीं देगा, ध्यान दीजिएगा। और 50 हज़ार में से भी बहुत बच्चे एब्सेंट होंगे, उसको भी ध्यान दीजिएगा। तो आई होप आप सबको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोग के मन में कोई और डाउट रह जाता है इसके रिगार्डिंग, कंपटीशन कितना है, क्या है, कौन सा कब होगा एग्ज़ाम, ये भी मैं आप लोग को थोड़ा सा एक रिमाइंडर दे देता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है जनवरी के लास्ट में और फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा। और मैं आप लोग का जब फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा 4 तारीख के बाद, मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा एसएसबी कम्युनिकेशन के बारे में जो मेरे को पता चली हैं। उससे आप लोग को मुझ पर यकीन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेरा विश्वास कीजिए, आप लोग को सारा यकीन हो जाएगा मेरे पे कि मैं जो बता रहा हूँ वो सच बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। ठीक है, जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है, उसको पूरा फॉलो कीजिएगा। और ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए कि एग्जाम जो आप लोग का है वो जनवरी के लास्ट में और फरवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है, अगर कोई टेक्निकल इशू ना रहा हो तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।